हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो आज की जो वीडियो है, आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि नॉन मॉड्यूलर किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज, वो भी जीरो बजट में। जो कुछ चीज़ें आपके पास घर में रखी होंगी ना, उसी से आपको जो है मैं ऑर्गेनाइज करना जो है वो बता दूंगी। छोटे छोटे आइडियाज हैं। तो पिछले साल मैंने एक वीडियो डाली थी नॉन मॉड्यूलर किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज की, जिसे कि बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। ढेर सारी रिक्वेस्ट तब से मुझे आती जा रही थी कि ऐसी और वीडियोस बनाइए दीदी, ऐसी और वीडियोस बनाइए। और बनाते बनाते मैंने 1 साल लगा दिया है, और उस वीडियो को इतना आप लोगों ने प्यार दिया है, मुझे इतना अप्रिशिएट किया है कि थैंक यू सो मच, जिसका मैं धन्यवाद छोटा वर्ड पड़ता है। उस वीडियोस की वजह से मेरी जो YouTube फैमिली है उसमें ढेर सारे मेंबर्स जुड़े हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो अब 1 साल हो गया है, छोटे छोटे नॉन मॉड्यूलर किचन ऑर्गेनाइजेशन के जो छोटे छोटे आइडियाज़ हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, जिसमें कि कुछ भी आपको बाहर से नहीं लाना है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं घर में, और अधिकतर ये वाली चीज़ें ना सबके घर में होती हैं। प्लस पिछली वीडियो जो मैंने शेयर किया था बास्केट वाला आइडिया, उसका भी एक जुगाड़ मुझसे मांगा गया था, तो उसका भी मैं एक जुगाड़ लेके आई हूँ कि आपको बास्केट भी ना खरीदनी पड़े। तो अगर आपके घर में क्या चीज़ हो सकती है बास्केट की जगह पे, जिससे कि आप बास्केट की जगह पे यूज़ ले सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या क्या बताया है। सो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप, मैंने इस तरीके से कर रखा है। तो इस स्पेस को भी सेव करने के लिए और इसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये पहला तरीका है। तो क्या करना है, इसको हटाना है और इस स्पेस का जो है डबल स्पेस हो जाए, ऐसा कुछ करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो स्टडी टेबल होती है हर किसी के घर में होती है। वैसे तो इस टाइप का एक स्टैंड आता है, बट वो छोटे भी आते हैं, है ना। और अगर आप ख़रीदना ना चाहें, जीरो बजट में अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करना चाहें, तो आप इस तरीके की स्टडी टेबल हर बच्चे के पास होती है, हर घर में उपलब्ध होती है, तो आप उसे यूज़ ले सकते हैं। अगर कोई पुरानी स्टडी टेबल आपके पास रखी हो तो ये 250 तक मार्केट में वैसे मिल भी जाती है, ना हो तो स्टैंड 300 और के मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें स्टडी टेबल लगा करके और ये मैट लगा मैट लगा दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे रख देंगे। अब इससे हुआ क्या कि डबल स्पेस हो गया हमारे पास। अगर हमने ओनली स्लैब पे रख रखा था तो हमारे पास उतना स्पेस नहीं बन रहा था। अब इसको हमने स्टडी टेबल लगा के फिर ये जो है बास्केट रखी। अब उसके बाद हम मसालेदानी भी रख पा रहे हैं, हम आटे या जो परेथन का डब्बा है वो भी रख पा रहे हैं। ठीक है, ये चॉपर जो है वो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। प्लस हमारे पास और भी ज़्यादा स्पेस है, अभी कुछ और भी हम इसमें रख सकते हैं। उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें हम रख पा रहे थे, ये बास्केट, मसालेदानी और ये चॉपर वगैरह और एक नमक का डब्बा। ठीक है, अब ये रख देने से हमारे पास ये 6 डब्बे और हम इसमें रख सकते हैं नीचे। अब चाहें तो हमारे पास चॉपर के पास थोड़ी सी जगह और है, तो हम वहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं। अब नॉन मॉड्यूलर किचन होती है और उसमें शेल्फ नहीं होती, जैसे कि मेरी किचन में भी शेल्फ नहीं है ज़्यादा, तो जो छोटे छोटे कई चीज़ें होती है घर में, तो वो डब्बे इस तरीके से रखने पड़ते हैं। अब इस तरीके से रखने पड़ते हैं तो स्पेस भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, स्पेस ज़्यादा लगता है, प्लस जब हमें कोई चीज़ लेनी होती है तो हम एक डब्बा हटाया, फिर इसको निकाला, उतने में दूसरा कहीं से गिर गया या कोई आटे वाटे का हाथ लगा तो वो गंदे हो गए और किचन ऑर्गेनाइज नहीं रहती। अब जैसे लास्ट वाला हमें चाहिए तो ये निकाला तो ये भी हिलेगा, वो भी हिलेगा, और किचन इस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइज नहीं रहती, स्पेस भी ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इस तरीके की बास्केट आती है, ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस की होती है वैसे तो, लेकिन ये हर घर में उपलब्ध होती है। ऐसी वाली चौकोर आपने देखा होगा, अधिकतर सबके घर में मिल ही जाएंगी, और ना हो तो उसका भी जुगाड़ मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये सारे छोटे डब्बे जो हाफ केजी के हैं इसमें रख दीजिए। अब एक बास्केट में 6 डब्बे आ गए। ठीक है, इसी तरीके से और अगर आपके घर में बास्केट हैं तो आप जो छोटे डब्बे हैं मसालों के, छोटे छोटे कई मसाले और होते हैं, तो इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, फिर साथ में आप इस तरीके से स्लिप भी इनके ऊपर लगा सकते हैं, ताकि आपको ऊपर से ही पता चल जाए कि क्या इसमें रख रखा है, ताकि बस जो चीज़ चाहिए बस उसी को निकाल लें, उसी डब्बे को उठा लें। अब इस जगह पे हम वापस से वही स्टडी टेबल रखेंगे, उस पे मैट बिछाएंगे। अब जिस जगह पे बहुत ज़्यादा इधर पूरी जगह घेर रहा था एल टाइप में, वो सारा जो है हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से 6 डब्बे हमने रखे। ठीक
ठीक है। साथ ही इसके पास ही और जगह है, तो ये 6 डब्बे और हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नीचे भी हमारे पास स्पेस बच गया, तो नीचे भी हम डब्बे रख सकते हैं। ये देखिए, ये छोटी वाली बास्केट में मैंने 6 डब्बे और रख दिए और इसको डाल दिया। साथ ही में हमारी मसालेदानी और परेथन वाला डब्बा भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर 6 डब्बे और जा सकते हैं वैसे ही छोटी बास्केट वाले। तो जो है आपके 18 या 24 डब्बे एक साथ इस तरीके से आ जाएगी, या मसालेदानी या आटे का डब्बा जो भी रखा। अब क्या होता है कि कईयों के पास ये नहीं होती है, तो बोलते हैं दीदी बास्केट का भी जुगाड़ बताओ। तो बास्केट का जुगाड़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर ये ना हो तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी छोटी बास्केट ना हो, तो जब हम कपड़े खरीदते हैं, किसी हस्बैंड के या बच्चों के कपड़ों का कोई डब्बा बच जाते हैं, है ना, रखे अगर हो आपके घर में, तो इस तरीके से बास्केट की जगह पे आप इन्हें यूज़ ले सकते हैं। इनमें भी आपके जो छोटे छोटे डब्बे हैं ना, वो इस तरीके से आ जाएंगे। ये देखिए आ गए ना, तो इस तरीके से आप इनका यूज़ ले सकते हैं बास्केट की जगह पे। अब ये तो रहा कच्चा, तो इसको और पक्का बनाने की चीज़ बताती हूँ। आप 2 डब्बे जो है ना एक साथ रख दीजिए, जो कपड़ों का जो डब्बा होता है ना, उसको 2 को एक साथ रख दीजिए, प्लस इसको चिपका दीजिए फेविकोल से, और जो इस तरीके का कोई पेपर हो तो आप इस पे चिपका दीजिए, तो ये और भी ज़्यादा पक्का हो जाएगा ये चारों तरफ। और इसमें चिपका दीजिए तो ये पानी वानी लगने से भी फिर ख़राब नहीं होगा, ठीक है। फिर इसमें अपने डब्बे वगैरह रख दीजिए। तो बास्केट ना होने का एक तरीका मैंने बता दिया, जुगाड़ बता दिया कि अगर आपके घर में ऐसी चौकोर बास्केट छोटी ना हो, तो आप 0 बजट में इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। घर पे जो भी रखा है उससे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, या कोई कपड़ा वपड़ा चिपका के भी इसे डेकोरेट करके ऐसे डब्बे रख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि किचन जो है हमारी नॉन मॉड्यूलर होती है, कुछ सामान जो ग्रोसरी हमारी आती है महीने भर की, कुछ तो हम डब्बों में भर देते हैं, कुछ जो है हमारी बच जाती है, जो कि किचन की कोई बड़ी स्लैब पे पड़ी रहेगी, या कैसे करके ऐसे बिखरती रहती है, उससे किचन ऑर्गेनाइज नहीं रहती है और बिखरी बिखरी सी लगती है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ कि एक तरीके की ऐसी बाल्टी आती है ना, जो कि कवर वाली होती है ना, तो उस पे आप ये सारी चीज़ें डाल करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप ऐसी 1 या 2 जितनी भी बाल्टी आपको चाहिए तो आप या तो खरीद सकते हैं, या फिर होती है हर किसी के घर में। ये ना हो तो आपकी जो नॉर्मल पुरानी बाल्टी है उसे भी आप यूज़ दे सकते हैं, धोकर साफ करके, ठीक है। फिर उसमें रख के कोई बड़ी थाली वगैरह आप ढककर उसमें अपनी ग्रोसरी को रख सकते हैं। तो मेरे पास ये रखी थी घर में, तो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही हमारे घर में स्टील की टंकी होती है, उसमें भी हम ग्रोसरी भरकर जो है उसका ढक्कन ढककर और रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ ऐसे डाल दिया और बस ढक्कन ढक दिया, तो किचन जो है बिखरी बिखरी नहीं लगेगी, ऑर्गेनाइज रहेगी। ग्रोसरी भी ऑर्गेनाइज रहेगी और किचन भी जो है वो ऑर्गेनाइज रहेगी। और जब जो चाहिए आपको बस ख़त्म हो डब्बे में किसी में, आप यहाँ इसमें से निकालेंगे और उसमें भर के बस। तो मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज रखती हूँ। ये जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी होती है ना, मैं इस तरीके की बाल्टी में डाल करके रख देती हूँ। मेरे पास स्टील वाली टंकी भी है, बट वो मैंने अभी यूज़ नहीं ली हुई है, मैं इसी से काम चला लेती हूँ बहुत अच्छे से। काफ़ी साल हो गए हैं और इस बाल्टी को टूटी भी नहीं है। तो अगला तरीका मैं बताती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से किचन की कोई शेल्फ होती है, जिसमें कि छोटी छोटी शेल्फ हो ना, तो छोटे छोटे डब्बे जमा के रख सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो नॉन मॉड्यूलर किचन में, तो फिर क्या किया जा सकता है, स्पेस को बचाना भी हो हमें और किचन को ऑर्गेनाइज भी रखना, तो इस तरीके की कोई स्टैंड आपके पास हो। ये मैंने सारी चीज़ें यूज़ की थी पिछली वीडियो में भी, लेकिन तरीके अलग थे, ठीक है। तो ऐसे 2-3 अगर आपके पास स्टैंड हैं, तो आपकी समस्या का जो है ना ये हल हो सकता है। हमारी किचन ऑर्गेनाइज भी रहेगी और स्पेस भी हमें ज़्यादा मिलेगा। कैसे, आप वीडियो देखते रहिए, आपको बताती हूँ। देखिए, ये 2-3 स्टैंड मेरे पास हैं, माइक्रोवेव के हैं मेरे पास। अगर आपके पास किसी भी ऐसे कोई भी स्टैंड हो, तो आप क्या कर सकते हैं, पुरानी कोई भी आपकी प्लेट हो ना, इसके ऊपर रखिए, ठीक है, रखा। और बस अपने जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना मसालों के, अब मसाले कई होते हैं किचन में, अजवाइन भी हुई, जीरा भी हुआ, कलौंजी हुई, ये कई तरीके के होते हैं, तो उनके लिए छोटे छोटे डब्बे हमें चाहिए होते हैं। और वही छोटे छोटे डब्बे के लिए अगर जगह ना हो प्रॉपर रखने के लिए, तो किचन ऑर्गेनाइज नहीं रहती है। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे डब्बे रख देंगे, ठीक है। और एक ये मसाला रैक के जैसे भी बन गई। अब यूं रखेंगे ना नॉर्मल तरीके से, तो ढूंढना पड़ेगा, अरे वो डब्बा कहाँ है, और फिर हाथ गंदे होंगे, तब वो डब्बा भी साथ में गंदा हो जाएगा और बिखरेगी भी किचन। अब इसमें क्या है कि सब प्लेट घूम रही है, तो सब दिख रहा है, साथ में नीचे जगह भी बच गई है। इस जगह पे हम और छोटे छोटे डब्बे भी जो है इनके नीचे रख सकते हैं। तो ये 6-7 डब्बे ऊपर जो आए प्लेट में वो अलग, और जो नीचे भी है हम कई तरीके के डब्बे जो हैं वो रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम डब्बे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेस बच गया हमारा, और स्पेस हमें ज़्यादा मिल गया, मतलब
डिवाइड कर दिया हमने इसे एक, और ये छोटा स्टैंड था इसके ऊपर, और इसी तरीके से मैं करके बताती हूँ। ये देखिए प्लेट्स रखी, नीचे प्लेट्स आ गई हमारी, 6 प्लेट आ गई है छोटी छोटी, और यही वही 6 डब्बे आ गए। देखिए बड़े वाले ½ kg वाले भी आ गए। इनको हम घुमा घुमा के देख भी सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस में है, बस वो निकाल लीजिए। तो इस तरीके से हम अपनी नॉन मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्लस एक और बता देती हूँ, इस तरीके के स्टैंड में आप एक बड़ा कैसरोल रख सकते हैं, नीचे एक और कैसरोल हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से किचन ऑर्गेनाइज भी रहेगी और हमें स्पेस भी जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा, और आपको ज़्यादा खर्चा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। घर पे रखी चीज़ों से हम ये सब कर सकते हैं। अब क्या होता है ना कि किचन में कई तरीके के छोटे छोटे चम्मच और रखे होते हैं, इन जो डेली यूज़ में बहुत कम आते हैं, और यूज़ ना आने की वजह से इनमें धूल मिट्टी भी जमी रहती है। जितने यूज़ आते हैं उतने ही बर्तन हमें किचन में रखने चाहिए। बाकी के जो एक्स्ट्रा होते हैं हम डाल तो देते हैं, लेकिन उनमें देखिए इस तरीके से धूल मिट्टी फिर किचन में जम जाती है। तो अब इनका क्या किया जाए? इनकी वजह से भी कई बार किचन बहुत बिखरी बिखरी रहती है कि आइसक्रीम वाली जो स्टिक हैं वो बिखर रही हैं, छोटे छोटे चम्मच बिखर रहे हैं, तो किचन बिखरी बिखरी रखती है, ऑर्गेनाइज नहीं रहती है। और ये सब चीज़ें जो है, मोल्ड है, ये गुजिया की मशीन है, समोसा की मशीन है, और कपकेक के मोल्ड है, तो ये क्या होता है कि इधर उधर बिखरते रहते हैं, प्लस जब समय आता है तो हमें मिलते भी नहीं है। अब इनको ऑर्गेनाइज करके हम अपनी किचन को और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इनको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि अगर हमारे घर में जो पुराने डब्बे तो देखो होते हैं, उन पुराने डब्बों को हमें फेंकना नहीं है। इसमें हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना डाल के रख सकते हैं, अपनी किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये देखिए इन छोटी छोटी चीज़ों से किचन बहुत बिखरी बिखरी सी लगती है। तो ये जो सूप के चम्मच हैं आप किसी एक डब्बे में डाल दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना आपकी किचन की, वो आप ऐसे करके डाल सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, डाल दिया, ये सूप वाले डाल दिए। फिर जो है एक डब्बे में हमने ये वाले सारे डाल दिए, छोटे छोटे चम्मच और ये सूप वाले। अब ये पैक रहेंगे तो इनमें धूल मिट्टी भी जमा नहीं होगी और किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगी। अब ये देखिए मैंने कपकेक का मोल्ड डाल दिया, गुजिया की मशीन डाल दी, समोसा जो है उसकी मशीन डाल देंगे। ठीक है, इसको बंद कर देंगे तो ये भी ऑर्गेनाइज रहेगा, और समय पर जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तो हमें मिल भी जाएगी। साथ ही आप इसमें स्लिप भी लगा सकते हैं ऊपर कि इसमें ये चीज़ रखी है, इसमें वो चीज़ रखी है। ठीक है, यहाँ पे आप स्लिप लगा सकते हैं। और ये जो एक डब्बा था उसमें मैं रख दूंगी आइसक्रीम वाले मोल्ड। तो बस ये चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई। ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी जो है किचन को बिखरा बिखरा दिखाती हैं। अब क्या होता है कि हर किसी के किचन में आजकल कई इलेक्ट्रिक जो आइटम्स होते हैं, वो जैसे कि सैंडविच मेकर हुआ, मिक्सी हुई, और ये हैंड ब्लेंडर हुआ, टोस्टर हुआ, कई चीज़ें होती हैं हमारी किचन में। ठीक है, अब ऐसे स्लैब पे रखेंगे तो पूरी स्लैब भरी भरी रहेगी, या फिर इस तरीके से ज़मीन पे रखेंगे तो ऐसे रखेंगे। ठीक है, ऐसे में क्या करना चाहिए हमें, कोई भी बास्केट हो ना इस टाइप की बड़ी घर में, तो उसमें इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि एक बास्केट में ही जो है सारी चीज़ें रखी रहेंगी, जगह भी जो है वो ज़्यादा नहीं गिरेंगी। स्लैब भी जो है आपकी किचन की वो खाली खाली रहेगी। जो काउंटर टॉप होता है ना, हमें खाली खाली चाहिए होता है, तो और खाली खाली ही अच्छा लगता है और ऑर्गेनाइज लगता है। तो इस तरीके की बास्केट में आप ये रख सकते हैं। ठीक है, और रख कर के नीचे डाली, जब भी जो भी चीज़ निकालनी है उससे ऐसे नॉन मॉड्यूलर किचन जैसे हो गया ना, इसको खींचा और जो निकालना है वो निकाला और वापस इसको रखा और वापस से रख दिया। तो बस ये जो है हमेशा ऐसे ही ऑर्गेनाइज रहेगा। और ये देखिए ये जो पॉलीथीन होती है ना, इससे भी हमारी किचन जो है ना बहुत बिखरी बिखरी सी लगती है, और लेकिन चाहिए भी होती है हमें पॉलीथीन। कई तरीके के काम आते हैं, उनमें काम आती हैं ये। तो क्या करना चाहिए कि इस तरीके से मैं ये समेट दूंगी इसे। ठीक है, इस तरीके से सारी पॉलीथीन को करके और समेट लिया। समेटने के बाद बिल्कुल कम जगह पे कैसे इनको ऑर्गेनाइज करना है ताकि हमारी किचन ऑर्गेनाइज रहे। तो ये देखिए सारी मैंने समेट दी। अब ये फॉइल जो होता है ना, फॉइल तो सबके घर में ही आता है। तो ये डब्बा जब खाली हो जाए, फॉइल जब खत्म हो जाए, तो ये जो रोल होता है ना फॉइल वाला, इसमें क्या करना है कि अपनी ये जो पॉलीथीन होती है ना उनको लपेट दीजिए। लपेट करके और फिर इसको हम उस डब्बे के अंदर डाल देंगे। तो ये बिखरी बिखरी भी नहीं लगेंगी पॉलीथीन, और जब काम में लेनी होगी बस एक पॉलीथीन जो है वो हम निकाल लेंगे। और बिल्कुल कम जगह पे, ये फॉइल का डब्बा कितना पतला सा होता है ना, तो बस इतने से में हमारी जो है वो सारी पॉलीथीन जो है एक साथ सिमट जाएंगी, और जो है जगह भी ज़्यादा नहीं घेरेंगी, और किचन बिखरी बिखरी भी नहीं लगेगी और ऑर्गेनाइज रहेगी।
तो ये देखिए इस तरीके से करके इसको अंदर डाल देना है और जब भी आपको पॉलीथीन की ज़रूरत हो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये भी ज़ीरो बजट वाली चीज़ है। ये देखिए अधिकतर मैंने जो भी बताया है घर में उपलब्ध चीज़ों से ही बताया है, ज़ीरो बजट है ये। और ये मैंने माइक्रोवेव के ऊपर इस तरीके से रख रखा है कुछ जो मसाले और होते हैं ना, तो इनको जब चाहिए होता है तो इस तरीके से देखना पड़ता है कौन सा कहाँ है। कोई हाथ गंदे हो रहे हो, आटा लगा हो तो वो गंदे हो जाते हैं, प्लस ये जगह भी थोड़ी ज़्यादा घेर रखी। तो क्या करना है कि 2 प्लेट लेनी है। प्लेट सबके घर में होती है, ऐसे जो कंचे होते हैं वो भी बच्चों के पास अधिकतर होते ही हैं, है ना। तो वो एक प्लेट के ऊपर डालने, दूसरी प्लेट उस पर रखनी है और ये मसाले वाली जो है रैक हमारी तैयार है। तो ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगी और जब भी कुछ चाहिएगा बस घुमा के देख लीजिए। ये वाली चीज़ मैंने आपको एक पिछली वीडियो में भी बताई थी, एक वीडियो कि कैसे क्या मसालेदानी जो है, कैसे मसाला रैक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब ये वाला मैंने एक आपको बताया था कि जब हमारी किचन नॉन मॉड्यूलर होती है, स्लैब मतलब कि जो शेल्फ नहीं होती है उनमें, तो इस तरीके से डब्बे हम रख दिया करते हैं। ज़्यादा जगह नहीं होता है तो एक डब्बे के ऊपर एक डब्बा रखा, फिर दाल निकाल ली और इसको हटाया तो इसको वापस रखने में भी हमें आलस आ जाता है कई बार। इस तरीके से किचन ऑर्गेनाइज नहीं रहती है। तो मैंने एक तरीका बताया था कि इस तरीके की बास्केट में आप डब्बे रख के किचन को, नॉन मॉड्यूलर किचन को भी मॉड्यूलर सा टच दे सकते हैं। बट जो है उसमें एक रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी इन बास्केट की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो उसका जुगाड़ मैं आपको फिर बता देती हूँ। जैसे कि मैंने शर्ट के डब्बों का जुगाड़ बताया था ना वहाँ पे छोटी बास्केट की जगह पे, तो इसकी जगह पे मैं और बता देती हूँ। तो इस तरीके से करने से ना ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहती है और मैंने 1-1.5 साल हो गया इसी तरीके से अपनी किचन को ऑर्गेनाइज कर रखा है। ज़रा भी नहीं बिखरती, जो दाल चाहिए जो सामान चाहिए इस तरीके से खींच कर निकालती हूँ, वापस उसी जगह पर रख देती हूँ, तो किचन ऑर्गेनाइज रहती है। पहले मेरी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं रहती थी। तो ये जो बॉक्स आते हैं ना सामान वाले, ऐसा आप इन बास्केट की जगह पे यूज़ ले सकते हैं इनको और अच्छे से। ये देखिए आपको तस्वीर दिखा देती हूँ कि टी शर्ट चढ़ा दी इस पे या कोई कवर लगा दिया, इस तरीके से आप इनमें अपने डब्बे वब्बे रख सकते हैं, अपने किचन को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। गाइस ये थे मेरे नॉन मॉड्यूलर किचन ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर ज़रूर से बन जाइएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और ये ऐसी वीडियोज़ में कुछ न्यू मेंबर्स भी आते हैं तो मैं उन्हें भी बता दूं कि मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, आप मेरे ब्लॉग्स भी देख सकते हैं। मैं कई तरीके की वीडियोस बनाती हूँ, बचत हर तरीके की, जो आप रिक्वेस्ट करते हैं। छोटी से छोटी रिक्वेस्ट भी आपकी होती है ना, तो मैं उसे कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं उसे पूरी कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर में रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।